सबको नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी स्किल पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा हुनर जो सच में किसी की जान बचा सकता है। हम बात कर रहे हैं सीपीआर की। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपके सामने कोई अचानक गिर जाए, बेहोश हो जाए, वो सांस भी नहीं ले रहा। अब क्या करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक सेकंड कीमती है। सिर्फ 4 से 5 मिनट। जी हाँ, बस इतना ही टाइम है। इसके बाद दिमाग तक ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से परमानेंट डैमेज हो सकता है या मौत भी। ये वो क्रिटिकल मिनट है जहां एक सही एक्शन सब कुछ बदल सकता है। और इसीलिए ये सच में जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। जब किसी का दिल धड़कना बंद कर देता है तो इसका असर सिर्फ दिल पर नहीं होता। असल में असली प्रॉब्लम कहीं और शुरू होती है। देखिए होता क्या है, जैसे ही दिल रुकता है ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का बहाव वो भी रुक जाता है। और अगर खून नहीं बहेगा तो हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, और हमारा दिमाग ऑक्सीजन के बिना बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। सिंपल है। लेकिन यहीं पर एक उम्मीद है, एक तरीका है जिससे इस कीमती वक्त को खरीदा जा सकता है, और उसी तरीके का नाम है सीपीआर। ये सच में जिंदगी को एक दूसरा मौका दे सकता है। तो ये सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनेरी रिससिटेशन आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक इमरजेंसी टेक्निक है। इसमें छाती पर दबाव डालकर हम एक तरह से दिल का काम अपने हाथों से करते हैं। और इसका मेन मकसद क्या है? बस इतना कि जब तक डॉक्टर या एम्बुलेंस ना आ जाए तब तक दिमाग को जिंदा रखा जाए। डॉक्टर मिश्रा ने इसे क्या खूब कहा है कि सीपीआर समय खरीदती है और जिंदगी को एक और मौका देती है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि सीपीआर से दिल दोबारा चालू नहीं हो जाता। नहीं, ये बस शरीर की उस टिक टिक करती घड़ी को धीमा कर देता है ताकि डॉक्टर्स को अपना काम करने का मौका मिल सके। अच्छा, तो सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि सीपीआर देना कब है? इसके साइन, इसके लक्षण बिल्कुल साफ हैं। अगर कोई अचानक गिर गया है, बेहोश है, उसकी सांसें नॉर्मल नहीं चल रही या बस हाँप रहा है और कोई नब्ज महसूस नहीं हो रही, तो बस यही वो टाइम है जब फौरन एक्शन लेना है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये जान बचाने वाली पूरी प्रक्रिया सिर्फ 3, जी हाँ, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में की जा सकती है। इसे कोई भी सीख सकता है, कोई भी। तो स्टेप नंबर 1, चेक यानी जांच करें। उस इंसान को हल्के से हिलाकर ऊंची आवाज में पूछें, आप ठीक हैं? अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो फौरन एम्बुलेंस मतलब 108 पर कॉल करें। स्टेप 2, कंप्रेस यानी छाती पर दबाव डालें। इसके बारे में अभी और डिटेल में बात करेंगे। और स्टेप 3, कंटिन्यू मतलब इसे करते रहना है, रुकना नहीं है जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आ जाए। अब ये जो छाती दबाने की बात है ना, इसमें स्पीड बहुत मैटर करती है। टारगेट है 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाना। अब सोचिए, इमरजेंसी में इतनी तेज रफ्तार का अंदाजा कोई कैसे लगाएगा, है ना? इसका एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका है। एक गाना है ना, दिल चोरी साडा हो गया। बस उस गाने की जो बीट है, जो धुन है, उसी रफ्तार से छाती पर दबाव देते रहना है ना? इसे याद रखने का एक कमाल का तरीका। तो चलिए फटाफट सही टेक्निक भी देख लेते हैं। एक हाथ की एड़ी को छाती के बिल्कुल बीच में रखना है, दूसरा हाथ उसके ऊपर। कोहनियां एकदम सीधी रखनी है, बिल्कुल भी मोड़नी नहीं। और फिर अपने शरीर के वजन से जोर से दबाना है। कितना? कम से कम 5 सेंटीमीटर गहरा। और स्पीड? अरे वही दिल चोरी वाली। ठीक है, तो सीपीआर करना कैसे है, ये तो समझ आ गया। लेकिन ये बस छाती दबाने से आखिर होता क्या है? एक जान कैसे बच जाती है? इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए ये कंपैरिजन सब कुछ साफ कर देगा। अगर सीपीआर नहीं दिया गया तो ब्लड फ्लो रुक जाता है, दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और बचने के चांस हर पल कम होते जाते हैं। लेकिन अगर सीपीआर दिया जाए तो खून लगातार ब्रेन तक पहुंचता रहता है, दिमाग जिंदा रहता है और मेडिकल हेल्प के लिए बहुत ही जरूरी वक्त मिल जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई सीपीआर देता है तो वो उस इंसान के रुके हुए दिल का काम कर रहा होता है। एक तरह से वो एक बाहरी तंब बनकर दिमाग को जिंदा रख रहा है, उसे ऑक्सीजन दे रहा है। बस तब तक जब तक कि डॉक्टर आकर असली दिल को फिर से चालू न कर दे। तो अब हम ये जान गए हैं कि सीपीआर क्या है और ये काम कैसे करता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सीखना हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है? ये बात दिल पर लगती है। जरा सोचिए, हम तैरना सीखते हैं ताकि पानी से बच सके।
ट्रैफिक रूल्स सीखते हैं ताकि सड़क पर सेफ रहें। तो सीपीआर भी तो बिल्कुल वैसा ही एक लाइफ सेविंग स्किल है, एक हुनर है जो हमें किसी और की जान बचाने के लिए तैयार करता है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद चौंका दे, लगभग 80% कार्डियक अरेस्ट घर पर होते हैं, अपने ही घर में। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि जिसे सीपीआर की जरूरत पड़ सकती है, वो शायद कोई सड़क पर चलता अजनबी ना हो, बल्कि हमारा कोई अपना हो, कोई जिसे हम प्यार करते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट के फौरन बाद सीपीआर मिल जाए तो उसके मरने का खतरा आधा हो सकता है, सीधा 50% कम। सोचिए, एक छोटा सा एक्शन कितना बड़ा फर्क ला सकता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर सिर्फ 3 बातें याद रखनी हैं तो वो ये हैं। पहला, व्यक्ति की जांच करें। दूसरा, एम्बुलेंस बुलाएं। और तीसरा, छाती पर दबाव डालें। चेक, कॉल, कंप्रेस, बस यही 3 चीजें हैं। ये वो मंत्र है जो सच में किसी की जिंदगी लौटा सकता है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। ये सब जानने के बाद क्या हम किसी इमरजेंसी में आगे बढ़कर किसी की जान बचाने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा हुनर है जिसे सीखने में कुछ घंटे लगते हैं, पर इसका असर किसी की पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है।